बच्चों, आज हम विषय मराठी में कविता खेळातील स्वयंपाक वो समझने वाले हैं। ये कविता आपको याद करनी है और अच्छे से गाने की कोशिश करनी है। ओके, अब इसे हम समझेंगे। पिठामध्ये पाणी घालतो, तुंबून तुंबून कणिक मळतो, भर 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 पोळी लाटतो, पोळीचा फुग्गा तव्यावरती फूकतो, गरम गरम पोड़ी वाढ़तो। अभी ये रोटी बनाने का प्रोसेस कर रहे हैं, वो बताया गया है इस कविता में। अब यहाँ पर देखिए, ये दो बच्चे हैं और ये मम्मी है। अभी ये बच्चे क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। खेल रहे हैं यानी झूठ मूठ का घर घर बनाकर खिलौने सब रखे हुए हैं और वो खेल रहे हैं कि हम खाना बनाएंगे, फिर हम खेलेंगे। उसी तरह से ये खेल रहे हैं और सब खिलौने उनके पास है। इसलिए कविता का नाम क्या है? खेळातील स्वयंपाक, यानी खेल खेलने में खाना कैसे बनाने का वो बच्चे खेल रहे हैं। तो लड़का क्या बोलता है इस कविता में? कवि कौन है? किशोर पाठक। अब यहाँ पर पिठामध्ये पाणी घालतो, यानी बच्चा क्या बोलता है? कवि क्या बोलते हैं? पिठामध्ये पानी घालतो, यानी कि पीठ यानी आटा। जो आटा हम रोटी के लिए गूंदते हैं वो आटा है और उसे मराठी में पीठ बोलते हैं। तो वो बोलता है पिठामध्ये पानी घालतो, तुंबून तुंबून कणिक मळतो। देखो, कभी आपने देखा रहेगा मम्मी रोटी बनाती रहेगी, उस टाइम पे वो आटा गूंथती है। तो कैसे गूंथती है? वो पानी डालकर फिर ऐसे ऐसे मलती है ना। तो क्या बताया है इधर? तुंबुन तुंबुन कणिक मळतो, यानी अच्छे से मसल मसल कर मैं आटा गूंथता हूँ। भर 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 पोड़ी लाटतो, भर 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 मतलब जल्दी जल्दी। अब पोड़ी में का मतलब क्या है? पोड़ी मतलब रोटी। मराठी में पोड़ी, रोटी को पोड़ी कहा जाता है, चपाती भी कहा जाता है। यहाँ पर पोड़ी लिखा है। लाटतो, लाटतो मतलब रोटी हम बेलते हैं ना, उसे हम क्या बोलते हैं? लाटतो। देखो यहाँ इस पिक्चर में लड़का रोटी बेल रहा है। बेलना मराठी में क्या होता है? बेलने का मतलब होता है लाटतो और रोटी मतलब पोड़ी। तो भर 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 पोड़ी लाटतो, यानी जल्दी जल्दी मैं पोड़ी यानी चपाती बेलता हूँ। पोळीचा फुग्गा तव्यावरती फूकतो। अभी रोटी हम जब सेकते हैं तो आपने देखा होगा, आपकी मम्मी जब रोटी सेकती है तो किस पर सेकती है? गैस के ऊपर वो तवा रखती है, काले काले रंग का गोल तवा रहता है, वो तवे पे रोटी डालती है मम्मी। तो इसमें क्या बताया गया? पोळीचा फुग्गा तव्यावरती फूकतो, यानी तवे पे जब हम रोटी डालते हैं तब वो रोटी कैसी होती है? फुग्गे जैसी फूल जाती है। गरम गरम पोड़ी वाटतो। गरम गरम का मतलब पता है? गरम गरम मतलब गरम गरम। पोड़ी का मतलब आपको पता चला? रोटी। वाड़तो, वाड़तो मतलब जब हम सब बैठते हैं और मम्मी हमारी खाना पिरोसती है ना, खाना हमें देती है, उसे बोलते हैं वाड़तो। तर गरम गरम पोड़ी वाटतो मतलब खाने के टाइम पे मैं आपको सबको गरम गरम पोड़ी देता हूँ या पिरोसता हूँ। विडीवरती वांगी चिरतो। विडी, विडी मतलब एक प्रकार का साधन है भाजी काटने का। हम छुरी से भी भाजी काटते हैं और बहुत डर है। ये देखो विडी है, ये विडी दिखाई दी है, ये इसकी छुरी जैसा रहता है, इसके ऊपर ऐसे कर कर वांगी चीरी जाती है। वांगी मतलब बैगन। मराठी में बैगन को वांगी कहा जाता है। वांगी मतलब बैगन, चीरतो मतलब काटना और विडी मतलब ये काटने का साधन। कुछ घरों में छुरी पर ही भाजी सब्जी काटी जाती है और कुछ घरों में, ज्यादातर मराठी घरों में, विडी के ऊपर भाजी काटी जाती है। यानी विडी यानी ये वाला साधन जिसपे भाजी काटी जाती है। विडीवरती वांगी चिरतो, गरम मसाला त्यात भरतो, यानी वांगी चीरने के बाद, बैगन काटने के बाद उसमें मैं गरम मसाला भरते। बिना मसाले के सब्जी अच्छी लगती है क्या? नहीं ना, तो उसमें वो गरम मसाला भरता है। कढईत तेल मोहरी फुटतात। कढ़ाई तो सबको पता है, कढ़ाई मराठी में हम कढ़ाई बोलते हैं और हिंदी में हम कढ़ाई बोलते हैं और मराठी में कढ़ाई बोलते हैं। तेल, तेल तो सबको पता है, खाना बनाने के लिए तेल वापरते हैं, यूज करते हैं। मोहरी, मोहरी मतलब सरसों, राई।
छोटे छोटे दाने रहते ना, काले काले एकदम छोटे बॉल्स रहते उसके। तो जब हम कढ़ाई में तेल डालते हैं और फिर मोहरी यानी कि राई डालते हैं, सरसों डालते हैं, तो फुट फुट करके आवाज आता है और फुटती है। वो फुटने के बाद ही उसमें तिक्कट डालकर खाना बनाया जाता है, बघार दिया जाता है, फोड़नी डाली जाती है। मराठी में बघार करने को फोड़नी बोलते हैं, या छोका लगाया जाता है। आपकी मम्मी बोलती है ना कि दाल में छोका लगाने का बाकी है। तो इस तरह से जब भी खाना बनता है तब कढ़ाई में तेल डाला जाता है और छोक लगाने के लिए मोहरी यानी के सरसों राई डाली जाती है। तिखट घालून रस्सा करतो। तिखट यानी मसाला, तिखट मतलब लाल मिर्च पाउडर रहती है ना, उसे बोलते हैं तिखट। घालून मतलब डालना, रस्सा यानी उसका रसा करते हैं पानी डालकर। तिखट घालून रस्सा करतो। डाळ तांदूळ भांड्यात भरतो। डाळ, अभी हम जब कुकर लगाते हैं, आपने देखा होगा मम्मी जब कुकर लगाती है तब कुकर के डब्बे रहते हैं छोटे छोटे। ये देखो इस पिक्चर में भी इसके पास कुकर है, देखा। कुकर के 2 डब्बे रहते हैं, एक में वो डाळ भरता है और एक में तांदूळ। तांदूळ मतलब चावल, भांडा मतलब बर्तन भरतो। पाण्याची वर धार धरतो मतलब उसमें फिर वो पानी डालता है। कुकरच्या तोंडात सीटी कोंबतो, यानी कुकर के ऊपर देखो ये कुकर है ना, इसके ऊपर सीटी लगाते हैं तो सीटी लगाता है। कुकरच्या तोंडात सीटी कोंबतो। स्वयंपाक झाला जाहीर करतो। स्वयंपाक यानी खाना बनाना, खाना फिर बोलते हैं खाना बनके रेडी हो गया ना। मम्मी जब बोलती है चलो बच्चों खाना बनकर रेडी हो गया है, खाने चलो, बोलती है ना मम्मी हमें, उसी तरह स्वयंपाक झाला जाहिर करतो। जाहिर करते मतलब मैं खाना बना के हो गया है, चलो खाना हो गया अब खाने चलो, मतलब स्वयंपाक झाला जाहिर करतो। स्वयंपाक माझा डब्बीत मावतो। अभी बच्चे हैं ना, खेल रहे हैं ना, तो खेलने खेलने में वो खाना कैसा रहेगा, थोड़ा थोड़ा ही रहेगा ना। तो वो बोलते हैं कि स्वयंपाक माझा डब्बीत मावतो। डब्बी यानी लंच बॉक्स रहता है, छोटे छोटे डब्बी, खेलने के खिलौने कैसे रहते हैं, छोटे छोटे रहते हैं ना। तो वो बोलता है स्वयंपाक माझा डब्बीत मावतो, यानी मैंने जो खाना बनाया है वो डब्बी के अंदर समाता है। तरी आम्ही पोटभर जेवतो। तरीही आम्ही यानी फिर भी हम, पोटभर या पोट यानी पेट, भर यानी भर के, फिर भी हम पेट भर के जेवतो। जेवतो मतलब खाना, खाते हैं। तो स्वयंपाक माझा डब्बीत मावतो मतलब छोटी सी डब्बी है, उसमें मेरा खाना समा जाता है, फिर भी उतना सा खाना खाकर भी हमारा पेट भर जाता है। उसका मतलब ये हुआ। पचनासाठी 2 फळे प्रत्येकाला देऊन ठेवतो। पचन के लिए यानी खाने के बाद फ्रूट खाना चाहिए ना, जिससे हमारा खाना पचन होता है। तो इधर भी कवि यही बोलते हैं कि पचनासाठी 2 फळे यानी पचन के लिए 2 फळे, 2 फल प्रत्येकाला देऊन ठेव। प्रत्येकाला यानी सभी को, जितने हैं उतनों सभी को मैं 2 फळ यानी फळ दे के रखता हूँ। पचनासाठी 2 फळे प्रत्येकाला देऊन ठेवतो। देऊन यानी देना। ओके, तो इस तरह से हमारी ये कविता हो गई। और ये कविता बच्चे खेल रहे हैं और उसी के साथ खेलते खेलते वह खाना बनाने का यानी स्वयंपाक का खेल खेल रहे, वही कविता इधर कवि समझाने की कोशिश हमें की है। होप बच्चों आप सबको ये कविता समझ में आ गई रहेगी और ये कविता सभी बच्चों ने 1 टाइम अपनी बुक में, नोटबुक में लिखना है। ओके।